महाराज की जय हो, तेजाजी महाराज की जय हो, जांबाजी महाराज की जय हो, राम साहब पीर की जय हो। सबसे पहले तो सम्मानित मंच बोल देता हूँ। सम्मानित मंच प्रमुख हमारे यहाँ के सरपंच साहब, प्रमुख सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण, आसपास के इलाके से पधारे हुए हमारे सारे सरपंच, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मजबूत टीम, चुनाव विधानसभा चुनाव के दौरान हमेशा मेरा कार्यक्रम रहता है कि खरनाल के बाद मैं 5 आता हूँ, और लोकसभा चुनाव के टाइम इस बार बहुत लेट हो गए थे, तो मैं दोबारा से कार्यक्रम रखेंगे। और जिस तरह गाड़ियाँ चला रहे थे बच्चे, और रात का समय मुझे भी डर लग रहा था, मैंने कि वहाँ तक पहुँचने में बड़ा समय लगेगा। दोबारा जसनाथ जी महाराज का आशीर्वाद लेना मैं चुनाव से पहले भी आया था, और दोबारा आशीर्वाद लेना आपके बीच आया। मैं पुनः इस पूरे इलाके से जो आपने बढ़त दिलाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को, कांग्रेस अलायंस को, इंडिया अलायंस को, इसके लिए हृदय से पूरे इलाके का, पूरे खींवसर विधानसभा क्षेत्र का और 5 लाख पूरे आरआई सर्किल का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत 2008, 13, 14, 18, 19, 23, 24 शायद 8वां ये 6 चुनाव, जिसके अंदर मेरी जीत दर्ज कराई आपको 4 MLA, 2 MP, एक छोटे भाई को जीत दर्ज कराई 7, और एक चुनाव जीत में लोकसभा का हार गया था। 8 बार लगातार इस इलाके से भारी जीत आपने मुझे दिलाई। उसके आपकी जीत का ही परिणाम है। जहाँ देश के अंदर किसान कौम अपने आप को मजबूत महसूस कर रही है, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब से लेके जहाँ एक बात चलती है कि भाई हमारा मजबूत व्यक्ति है, नागौर से जीत कर आया, वो किसानों और जवानों के लिए लड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे सत्ता का अगर शौक होता तो 2-3 दिन का जो घटनाक्रम चला उसमें मैं कूद के चला जाता, लेकिन मुझे आपकी सेवा करने का शौक है, और इस तरह जिन लोगों की भावना का अनुरूप मैंने वोट लिया था, मैं आपके दुख सुख में मेरे साथ खड़ा रहूँगा, और मैं प्रयास करूँगा कि जो हमारे मुद्दे थे जिनको लेके हमने पार्टी का गठन किया, लड़ाई लड़ी, राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। मैंने देखा कि कई साउथ के अंदर जो लोग 10-10 साल तक गायब हो गए थे, वो अचानक से सीटें लेके आ गए। मेहनत का परिणाम था। जातियाँ जुड़ी, एक जाति से दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह बड़ा गठबंधन हुआ, तो उससे वो लोग वापस पार्लियामेंट के अंदर 15-15 MP लेके आए, जिनके एक MP हुआ। जो खुद नहीं थे उन्होंने सरकार अपनी बनाई। जो लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा, और मुझे लग रहा है कि अपने भाग्य में अभी संघर्ष 2, 3, 4, 5 साल का हो सकता है। गोल लिखा ये संघर्ष, ये रेखाएं जो, हाँ ये सही है कि हम धराशायी करते रहेंगे, पटकते रहेंगे, नहीं करते रहेंगे, लेकिन ये झगड़ा छोटा नहीं है। पहले वसुंधरा झगड़ा था, वसुंधरा गई, भजनलाल आ गया, अब आई, उससे झगड़ा चालू। मोदी की सत्ता छोड़ी, किसान तकलीफ में थे, किसानों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं था। तो मैं जसनाथ जी महाराज, वीर तेजाजी महाराज का भक्त हूँ, और तो मुझे लगा कि मेरी कौम तकलीफ के अंदर, किसान पुकार रहा है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, और मैं सड़कों पर चला गया। अब उसके बाद बहुत प्रयास उन लोगों ने भी किए, लेकिन मैंने कहा मैं उस जगह नहीं जाऊँगा जहाँ से चला गया। और आप भी चाहते थे, इस बार आप इंडिया अलायंस चाहते थे, और इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी के साथ मैंने करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आपने देखा कि मैं किन परिस्थितियों में गुजरा। एक तरफ तो मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी मेरी पार्टी को 2 खंडों में तोड़ के मेरा ही उम्मीदवार उठा के ले गई थी। फिर भी मैं इनके साथ रहा, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार के खिलाफ लड़ना था। मोदी का, अमित शाह का घमंड इस राजस्थान, हरियाणा के अंदर उतारना था। कि हनुमान बेनीवाल जेल के घूंट पी के भी लड़ता रहा सम्मान के लिए और किसानों के सम्मान के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाला समय आपका है, और जल्दी इस देश के अंदर वो समय भी आएगा जब मोदी मुक्त भारत होगा और अमित शाह मुक्त भारत होगा। इस समय आ जाएगा, ये तो आ गया। 1-2 लोग अगर हिम्मत अभी करते तो आया हुआ था, लेकिन सारे हिम्मत वाले नहीं। राज चाहिए लोगों को बंगला चाहिए, लोगों को गनमैन चाहिए, लोगों को दिल्ली में कोठियाँ चाहिए बड़ी बड़ी। मर जाते हैं लोग बंगले के लिए, 2 गनमैन, 1 गनमैन के लिए मारे जाते हैं बड़े लोग। अरे साहब मेरी सिक्योरिटी मत करो, मैं आपके पार्टी में आ जाऊँगा, ऐसा मुझे बंगला दे दो, मैं आ जाऊँगा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी कौम और किसान के लिए लड़ते हैं। भगत सिंह अगर नहीं होता तो आज़ादी के आंदोलन को याद नहीं किया जाता। कुर्बानी तो बहुत लोगों ने दी, याद उन्हीं को किया जाता है। लेकिन ये तय है कि राजस्थान और देश की हिस्ट्री के अंदर हमेशा हनुमान बेनीवाल को याद किया जाएगा,
और खींवसर और नागौर को हमेशा याद किया जाएगा कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र का वो लड़ाका, नागौर का वो सांसद किसान के लिए कभी बिना परवाह किए लड़ा। चाहे पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, वो देश से पहली बार लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा उसने पहलवान बेटियों का साथ दिया। जब मैं पहलवानों के वीडियो देख रहा था मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्यों मेरे लिए वोट नहीं मांग रहे थे, किसी और के लिए अपील जारी कर रहे थे, कह रहे थे हमारा उन्होंने साथ दिया, इन्होंने दिया। ये राजनीति है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। लोग सिर्फ लेना ही जानते हैं, हमें दे दो, वापस नहीं देना, इसलिए हम लोग पीछे चले गए। हमारे लोग भोले हैं, सीधे हैं, उनको पता ही नहीं क्या हो गया। आप बताइए, आपने पहलवान लोगों को वीडियो देखे क्या अपील करते हुए दूसरों के लिए? मेरे लिए तो नहीं किया अपील, मैं लाया था उनको छुड़ा के, मैं गया था सबसे पहले, मैं लोकसभा में उस बाहुबली से लड़ा, हमने चालान कराया। लड़ाई अंदर की होती है, जब अंदर यूँ लड़ते हैं हम, तो भाइयों हमने लड़ाई पूरी लड़ी, आधी लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन हमारे समाज के लोग भोले हैं, किसान भोले हैं, वो बात को जल्दी भूल जाते हैं। थोड़ा सा मामला ठीक हुआ और अपने ही लोगों पे तलवार चलाने के लिए आगे आ जाते हैं। भोले होते हैं, उनको काम ले लो अपनों के खिलाफ, वो अपने ही लोगों के दुश्मन बन बैठते हैं। वो समझते नहीं कि असली दुश्मन हमारा कौन है। इन तकलीफों से मैं गुजरा हूँ, इसलिए मैंने कभी परवाह नहीं की सत्ता की। मैं आपको हमेशा कहता था, आप थक जाओ मुझे बता देना, आप अगर हिम्मत रखोगे तो हनुमान बेनीवाल कभी झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। मूंग तो दलने के लिए आपने भेज ही दिया मुझे, मूंग तो दलूंगा ही, लेकिन अब ज्यादा दिन मूंग नहीं दलने पड़े, वो खुद ही भाग जाएंगे दिन दल से। इतना उनका रहेगा, देखा नहीं आज किस तरह मुंह उतरे हुए थे उनका। मन में फील तो है कि वही राजस्थान था, तो हनुमान बेनीवाल से गठबंधन किया तो 25-25 और अब की बार 11 और 2-3 जगह कांग्रेस पार्टी अगर मेरा फायदा और लेती तो 4 सीट और ले आते। जोधपुर भी आती, जयपुर ग्रामीण भी आती, कोटा भी आती और बीकानेर भी आती। कांग्रेस में भी कई तरह के लोग, वो नहीं चाहते कि हनुमान बेनीवाल का कद इतना बढ़े। वो कह रहे कि हमें तो नाच कूद करके रुमाल घुमा के वोट, ऐसे थोड़ी मिलते नाचने से। नाचने में कितने लोग नाचने वाला, फिर ये सारे सारे ये सीएम बन जाएंगे। नाचने से और कूदने से कोई नेता नहीं बनता। हाँ ये सही है, लोग जब कहते हैं हनुमान जी आप हमारे साथ नाचो, छोटे भाई कहते हैं, उनके मन के लिए कर ले। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि हर कोई नाच के हनुमान बेनीवाल बन जाएगा। नाच के थोड़ी घने नाच रहे लोग, गाँव गाँव में नाच रहे। तो ये है लोगों के दिमाग के अंदर, ये कचरा भी समय के साथ निकल जाएगा। मैंने जीत के बाद ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे 3 लाख वोट दिए। अब मैं ये कैसे करूँ 6 लाख दिए? 3 लाख तो आरएलपी के वोट भी नागौर के अंदर है, और आरएलपी ने सीटें भी जीताई आपके नागौर में। लेकिन किसी कांग्रेस के नेता ने ये नहीं कहा कि आरएलपी की वजह से कांग्रेस पार्टी जीती। 20 लाख वोट दिलाए राजस्थान के अंदर, ये होती है, ये पॉलिटिक्स है। लेकिन फिर भी मैं उनके साथ हूँ, मुझे बुलाया नहीं, फिर भी साथ हूँ। इसलिए साथ हूँ कि मैं उन दुश्मनों के साथ नहीं जा सकता जिन्होंने किसान कौम का नुकसान किया। इसलिए जबरदस्ती इनके साथ खड़ा हूँ और रहूंगा। आप सारे पॉलिटिकल जो सिनेरियो आप देख रहे हो, किस तरह एक आदमी को मार रहा। जिन नेताओं को मेरे आना था नहीं आए, मुझे साधन संसाधन की आवश्यकता पड़ी, नहीं मदद करी, लेकिन जनता ने मदद करी, आपने मदद करी। इसलिए मैंने तो 2 दिन पहले ही समीकरण निकाल लिया था, 50,000 से ज़्यादा बढ़त नहीं होगी। तो मैंने देख लिया था, कहीं साथ रह के मार रहे थे, कहीं सामने रह के मार रहे थे, लेकिन आप मजबूत थे। मैंने कह दिया था, लोगों ने कहा खींवसर में 10,000 माइनस रहेगा। मैंने कहा अगर खींवसर में माइनस रहा तो मैं जीत के भी मैं अपने आप को कहूँ मैं हार गया, मैं जीता नहीं। 5-4,000 4,500 वोट से आपने आ गया। कुछ वोट अपना कम पड़ा उस दिन मतदान के समय, अगर कुछ वोट ज़्यादा पड़ता तो ये बढ़त 12-13,000 पे चली जाती। जो भी था, वोट कम पड़ा, क्यों पड़ा, अपना मैनेजमेंट या कमियां रही। मैं पूरे जिले के अंदर चला गया, वोट मांग के चला गया, तो ये कमियां रही। हमारा वोट होते हुए भी वो बूथ तक नहीं जा पाया। हाँ दूसरा वोट कम पड़ा, ये सही है कि दूसरा वोट भी कम पड़ा, लेकिन अपना दूसरों को हिसाब थोड़ी चलेंगे। अपना वोट अगर मजबूती से पड़ता तो अपनी जीत का आंकड़ा 13-14,000 हो जाएगा। आगे फिर खींवसर के अंदर चुनाव होगा, वही राजस्थान की सरकार और दिल्ली की हो सकता कैसे समीकरण बने, कोई पता नहीं चलता। तेजाजी महाराज तय कर देंगे ये बनेगा, जो लिखा है वही होगा। और आप सबसे बात करके ही सारा काम करूँगा, लेकिन आपको मजबूती रखनी है। पूरे देश के लग रहे हैं खींवसर के चुनाव पर, अब राजस्थान की नहीं देश आएगा कि हनुमान अपनी सीट पर क्या कर रहा है, जीत हो रही क्या हो रही आगे पे। देखिए मुझे लड़ने का शौक आपके लिए, मुझे कहाँ जरूरत तुम लड़ने की, बताओ। 20 साल में सेट होकर कभी का मंत्री बन के मैं भी मेरे काम निकालता, जैसे बाकी लोग निकाल रहे हैं। आप आस पास देख लो, 200 किलोमीटर नजर घुमा के सब लोग एक काम करते हैं, अपना चिन्ह लेके आते हैं, टिकट कटा तो घर, और नहीं तो चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए तो बिजनेस किया, और नहीं तो वापिस आके चुनाव लड़ा। ये धंधा करते नहीं रहता। नेतागिरी में लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं,
एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया आपके लिए, दुख सुख परिवार, कितने नुकसान हुए मेरे परिवार के अंदर, लेकिन मैं आपके सामने कभी नहीं रोया। आपकी दुख पीड़ा को अपनी दुख पीड़ा मान के माड़ा फिलो के चलता रहा इस देश और प्रदेश के अंदर। 1 रुपए कभी किसी व्यक्ति ने कहा मुझे भाई मैं तो भूखा हूँ, मुझे मेरी पार्टी भूखी नंगी है, लाओ मुझे चंदा दो, मांगा क्या कभी? सारी पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे किस तरह के भ्रष्टाचार किए सारी पार्टी, बीजेपी ने, कांग्रेस पार्टी के जो आए, तृणमूल कांग्रेस तो सबसे बड़ी थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम का 100 रुपया भी नहीं लिया। यह आप सीने पर हाथ रख के कह सकते हो कि हमारा नेता ईमानदार है और 1000% ईमानदार है। वह चोरी आसपास की मुझे पता नहीं लग जाता ना कि मेरे आसपास को चोरी करा 100 रुपये की, तो अगले मिनट भाग जाता वहां से। इतना ईमानदार से रहते हुए काम करना बहुत टेढ़ा काम है। बात करना आसान है, पार्टियां चलाने में बहुत जोर रखा। ये तो ईश्वर की कृपा, मैं पार्टी भी चला रहा हूँ, लड़ भी रहा हूँ और आपके सम्मान की रखवाली भी कर रहा हूँ, और ईश्वर की कृपा की मेरी इज्जत अभी तक बनी हुई। आप जानते हैं सारी बात, एक एक चीज़ें जानते हैं। जिस आदमी को सेवा का शौक है, कई लोग ये भी कहते हैं कि घंटा पर हताई करा, टाइम कम मिले। अरे घंटे में हताई करोगे कहाँ से? हताई कर भी लोगे तो सीटें कहाँ आएगी? अब तो 1 से शुरुआत करी थी और 3 से वापस 1 पे आ गए। समझाने चले राजस्थान को और आगे अपने वाले पे वापस। अब आपको तो मजबूती ये दिखानी क्यों के लोगों को हमेशा कि जब तक हम सत्ता में नहीं आए, हनुमान जी कई कार्यक्रम आए, नहीं भी आए, उनके परिवार से कोई आ जाएगा, नहीं भी आएगा, तो ये खींवसर हनुमान बेनीवाल का परिवार है। आपको ये तय करना होगा, तब तो लड़ाई आगे जाएगी, नहीं तो थक जाऊंगा मैं, लड़ नहीं पाऊंगा। हर समय मैं यहाँ नहीं रह सकता, जयपुर भी चाहिए, दिल्ली भी चाहिए, किसी कोने में चाहिए, तो कैसे व्यक्ति काम कर पाएगा बताओ मुझे? उम्र भी तो बढ़ रही धीरे धीरे, इतनी उम्र कम हो रही। तो आप सब लोगों को मैं ये धन्यवाद इस बात का दूंगा कि ये थली का इलाका जिसे ज्योति मिर्धा ने तालिबान की तुलना की थी, बिल्कुल इस इलाके ने हमेशा मेरा मान और सम्मान किया। लाडनू जाहिल से लेके नागौर से लेके खींवसर तक इस थली के इलाके में जबरदस्त तरीके से मतदान करके हनुमान बेनीवाल का सम्मान रखा, तो जीत दिलाई। मैं आभारी हूँ और मैं विश्वास रखता कि हमेशा इस इलाके के विकास के लिए तैयार रहूँगा। पूरे संसदीय क्षेत्र का विकास, विधानसभा क्षेत्र का विकास, बच्चे में जो हमारे काम है उनको पूरा करेंगे। एक सलाह आपको दूंगा, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई मत करो। गुस्सा आए तो पानी पी लो, छोटी मोटी बात भी हो जाए तो लाठी हथियार मत उठाओ, थापामुकी कर लो, वापस सेट हो जाओगे। पाँच लाहौर गए ले यार, कहीं भी गड़ा थापामुकी, राजी पकड़ लो। लेकिन आपस में अगर कत्ल करोगे, बर्बाद हो जाओगे, कोई धनी धोरी नहीं, सुनने वाला नहीं, हमारा कोई नहीं है। इस बात को आप याद रखो। और एक जो पिछड़े हुए लोग, गरीब लोग जो गाँव में हमारे साथ रहते, चाहे वो किसी भी जाति का, अगर वो अपना साथ देता तो उसको साथ लेकर हमेशा चलना। इस बात का ध्यान रखें। अपन बोले हैं, जो उसमें भूल जाते हैं तो फिर याद करते इतने वो नाराज हो जाता है, अरे बेड़ा होगा आप। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना। जो हमारा डीएनए जिनके साथ है कि वो तो साथ रहेंगे ही रहेंगे। और हमारे वो भाई पीड़ित शोषित तबका जो आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक जिनका शोषण हुआ, उनको भी हमें साथ रखना, उनको मुख्य धारा के अंदर लाना। और ये जसनाथ जी महाराज, चाहे वीर तेजा जी महाराज थे, जम्बेश्वर महाराज भगवान थे, ये सब ने एक ही संदेश आपको दिया था, सामाजिक समरसता, सामाजिक भाव बढ़े और हम कुछ नियमों के साथ आगे चलें। योग लेके आए और कुछ नियम बताए। अगर जिंदगी के अंदर वो नियम, योग और उनके अनुसार अपन चल तो कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। लेकिन लोग नहीं चल पा रहे हैं, प्रयास करेंगे अपन। एक जो नशा बढ़ रहा है यहाँ, इसमें एक MD, कसम खाएं आप लोग ये नशा नहीं करें, क्योंकि 3-4 दिन जिसने नशा कर लिया तो पता नहीं चलेगा उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। पड़ोसी हंसेंगे, माँ बाप, भाई बहन छोटे, कौन उनकी सेवा करेगा बताओ मुझे? तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। नशे के कारोबारी भी घूम रहे हैं यहाँ। ये तो मैं बैठा हूँ कि आपको इन फर्जी नेताओं से बचा लिया। नागौर में 1000 नेताओं को मैंने फर्जी नेताओं घर बिठाया 20 साल के अंदर। 1000 और आते लंबे लंबे चौड़े पजामे पहन के और लूट खसोट करके भाग जाते हैं, आपकी ज़मीनों को कब्जे कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। मैं आपकी भी रखवाली कर रहा हूँ, समाज के लिए कुर्बानी भी दे रहा हूँ जहाँ भी आवश्यकता पड़े, किसान के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। और 36 कौम मुझे जहाँ भी याद करती है, हनुमान बेनीवाल तन मन धन, मेरी हैसियत नहीं है धन की, लेकिन वो भी प्रयास करता हूँ कि मैं 2 पैसे से किसी की मदद करूँ, गरीब आदमी की, जहाँ मैं जाऊँ उसकी मदद करके ना। और ये मेरी संगत का एक परिणाम है कि लोग मदद करना सीख गए। पहले जाते नहीं थे नेता, अब जाने भी लग गए, मदद करना भी सीख गए, करना भी सीख गए। लेकिन कुछ लोग सिर्फ वोट के लिए घूम रहे हैं और कुछ लोग सेवा के लिए घूम रहे हैं। कुछ लोग भागते हुए आ रहे हैं ना कि साहब चिलम पिया मार मैं थारा ब्याह में आए, उनका मकसद है किसी न किसी तरह सत्ता पे MLA बनो, कब्जा करो
उसके बाद अपना बिजनेस फैलाओ और अपने मोल भाव कराओ और 3-3 बार बिको दिन के अंदर। ऐसे लोगों से विशेष रूप से सावधान। जो सिर्फ वोट के लिए आ रहा है उसको उतना ही मान सम्मान दो, और जो सेवा के लिए आ रहा है उसको मान सम्मान दो। आपका भाई हूँ, कभी हो सकता है छोटे मोटे कार्यक्रमों नहीं आ पाया, क्या हो गया नहीं आ पाया, लड़ाई तो आपकी लड़ रहा हूँ, तो विदेश में तो गया नहीं। ज्योति मिर्जा 5.5 लाख वोट ले गई, चुनाव हारने के बाद बंद कमरे में अपने लोगों को जो लताड़ पिलाई, कहा तुमने बर्बाद कर दिया, ये कर तुम पैसे खा गए, ये बोली, और मैं तुम्हारे मुंह नहीं देखना चाहती, जिसमें अपने खींचर वाला भी था, सब ये आपका जो चुनाव लड़ा बीजेपी से, और इन सब के मुंह उतर गए और बोला मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, भगो यहाँ से, और वो चली गई और वापस आएगी और वो लोग फिर उसके साथ हो जाएंगे। उनका मान सम्मान स्वाभिमान ही नहीं है। ये मैं जैसा भी आपके बीच तो हूँ, चुनाव जीत गया, मैं भी दिल्ली चला जाता, मुझे कौन मन कहते थे मैं शपथ ग्रहण में जा रहा हूँ या वो जा रहा हूँ, आप तो कहते दिल्ली गया साहब, दिल्ली गया, दिल्ली तो कहाँ गया, आपके बीच हूँ, कभी घूमता हुआ जाऊँगा, फिर आऊँगा, फिर उठूँगा, यही कार्यक्रम चलता रहेगा। भाइयों मुझे आपकी सेवा करनी, मैं चाहता हूँ कि आपने किस नागौर में खत्म किया, ये आखिरी लड़ाई थी, और ये आखिरी लड़ाई थी, उपचुनाव और आखिरी लड़ाई हो जाएगी लास्ट में। मतलब एक लड़ाई और मान सकते हो कि एक खींवसर में अब सारा अटैक होगा, पूरा प्रदेश वर्सेज आम जनता ये चुनाव लड़ेगी। तो अब यह खींवसर के वोट को मैंने एक वोट में ये भी नोट किया कि मैं देख रहा हूँ कि अपनी बार तो कांग्रेस से मैं चुनाव लड़ा गठबंधन से, तो मेरे वोट तो 1,10,000 आने चाहिए, अपने गिने थे, आए चुनाव। खींवसर के अंदर ये हो गया, 2 ही वोट हो गया, एक तो हनुमान के पक्ष का वोट और एक हनुमान का विरोधी वोट। अब जो विरोधी वोट है उसको अपने विरोध वाले लोग कन्विंस करें, अपने को उनको समझाना, विरोध किस बात का भाई, किस बात का, ये तो तुम बिजली चला रहे हो, अच्छी सड़कें, अच्छी स्कूल, अच्छे कॉलेज, मौज मस्ती कर रहे हो, इसे हनुमान बेनीवाल का बहुत बड़ा योगदान है हर जाति के लिए। मैं जाति बुद्धि थोड़े, ये थोड़े जाट समाज की चल रहा है, सर्व समाज की सेवा कर रहा हूँ, उनको हमें समझाना है। एक एक व्यक्ति अगर ये तय करेगा कि मैं तो 10, 15, 20 वोट बढ़ाऊंगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत उपचुनाव के अंदर 40,000 ज़्यादा वोट थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीते। इसलिए आप सब अब आप बैठ कर वोट घना ही चिंता क्यों करो, बट्टा पे गाँव में घना 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 करता तो ठेर आएगा 2000, चलो एम किए तो 4 तो या 50 डबल तो या ला रहे नहीं।